नमस्कार। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। प्रख्यात जनवादी कवि अदम गोंडवी की ये लाइनें दुनिया को योग रूपी संजीवनी औषधि प्रदान करने वाले महर्षि पतंजलि के सम्मान और गुणगान के तमाम दावों की पोल खोल रही हैं। आज योग के व्यापारी करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन योग के प्रणेता की जन्मस्थली का कोई पुरसा हाल नहीं है। दुनिया के 5 पुरातन वैज्ञानिकों में से एक पतंजलि गोनर्द में जन्मे एक ऐसे योगी है जिन्हें आज पूरी दुनिया योग के जन्मदाता के रूप में जानती है। यहीं से निकलकर योग ने पूरे विश्व में डंका बजाया और करोड़ों लोगों को निरोगी और दीर्घायु जीवन दिया है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 177 देशों द्वारा 21 जून 2015 को योग को मान्यता देने के बाद हर वर्ष विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासनिक की उपेक्षा के चलते योग के प्रणेता की जन्मस्थली विकास से वंचित है और उसे सदियों से भागीरथ रूपी किसी चिकित्सक की तलाश है। गोंडा गोनर्द में हुआ जन्म। महर्षि पतंजलि का जन्म क्षेत्र के कोंडा गांव में होने का साक्ष्य धर्मग्रंथों में मौजूद है। महर्षि पतंजलि ने स्वयं व्याकरण महाभाष्य में अपनी जन्मस्थली का जिक्र किया है। पतंजलि के कई नामों गोणिका पुत्र, नागनाथ, अहिपति, चूर्णिकार, फणीभूत, शेषाही, शेषराज और पदकार के अलावा एक नाम गोनर्दीय भी हैं। वर्तमान गोंडा जनपद का पौराणिक नाम गोनर्द ही है। अयोध्या तथा श्रावस्ती के बीच स्थित भूभाग को गोनर्द क्षेत्र है और अयोध्या से 22 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा जिले के वजीरगंज कस्बे के करीब कोंडा गांव उनका जन्म स्थान माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार पतंजलि अपने शिष्यों को पर्दे से शिक्षा दे रहे थे। किसी ने उनको देखा नहीं था। एक शिष्य ने पर्दा हटाकर उन्हें देखना चाहा तो वे सर्पाकार में गायब हो गए। लोगों का मत है कि वे कोंड झील होते हुए विलुप्त हुए थे, जिससे झील का आकार आज भी सर्पाकार है। उनके जन्म स्थल पर शिलापट लगा एक चबूतरा, समय माता मंदिर व राम जानकी मंदिर है, जो स्थानीय लोगों के सहयोग से बना है। राजा पुष्यमित्र के पुरोहित रहे। पतंजलि के समय निर्धारण में इनका काल आज से करीब 200 ई पूर्व माना जाता है। पतंजलि के ग्रंथों में लिखे उल्लेख से उनके काल का अंदाजा लगाया जाता है कि संभवतः राजा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल 195 से 142 ई पूर्व इनकी उपस्थिति थी। पुष्यमित्र का वंश के संस्थापक ब्राह्मण राजा के अश्वमेध यज्ञों की घटना भी द्वितीय शताब्दी की है। पतंजलि की एकमात्र रचना महाभाष्य है। शंकराचार्य को दर्शन शास्त्र में जो स्थान शारीरिक भाष्य के कारण प्राप्त है, वही स्थान पतंजलि को महाभाष्य के कारण व्याकरण शास्त्र में प्राप्त है। पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना कर पाणिनि के व्याकरण की प्रामाणिकता पर मुहर लगा दी है। शेषावतार माने जाते हैं पतंजलि। प्रसिद्ध द्रविड़ लेखक रामचंद्र दीक्षित ने पंचली चरित में पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना है। उन्होंने कहा है कि एक बार जब श्रीहरि विष्णु शेष शैया पर गहरी निद्रा में थे तो भगवान शिव ने अपना तांडव नृत्य प्रारंभ किया। गहरी निद्रा में होने के बावजूद उनका ध्यान उस शिव नृत्य की ओर आकर्षित हुआ। उस नृत्य को देखते हुए श्री विष्णु को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वह उनके शरीर में नहीं समा रहा था। तब उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्री विष्णु का शरीर में वृद्धि से शेष को उनका भार असहनीय हो गया। वे अपने सहस्र मुखों से फुकार करने लगे। उसके कारण लक्ष्मी जी घबराईं और उन्होंने श्री विष्णु को नींद से जगाया। जागने पर ही उनका शरीर संकुचित हुआ। तब राहत की श्वास लेते हुए शेष जी ने पूछा कि प्रभु, यह कैसी परीक्षा थी। इस पर भगवान विष्णु ने शेष को शिव जी के तांडव नृत्य के बारे में बताया। तब शेष बोले, वह नृत्य एक बार मैं देखना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। तदनुसार शेष जी अवतार लेने हेतु उचित स्थान की खोज में निकल पड़े। रास्ते में गोनर्द नामक स्थान पर उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करती हुई गोनिका नामक एक महिला दिखाई पड़ी। शेष जी ने मन ही मन उसे मातृ रूप में स्वीकार कर लिया। जब गोनिका सूर्य को अर्घ्य देने हेतु सिद्ध हुई, तब शेष जी सूक्ष्म रूप धारण उसकी अंजलि में जा बैठे और उसकी अंजलि के जल के साथ नीचे आते ही उसके सम्मुख बालक के रूप में खड़े हो गए। गोनिका ने उन्हें अपना पुत्र मानकर गोदी में उठा लिया और बोली, मेरी अंजलि से पतन पाने के कारण मैं तुम्हारा नाम पतंजलि रखती हूँ। योग की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, भगवान, आपने धन्वंतरी का रूप लेकर शारीरिक रोगों के उपचार हेतु आयुर्वेद दिया, किंतु अभी भी पृथ्वी पर लोग काम, क्रोध और मन की वासनाओं से पीड़ित हैं। अधिकतर लोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी विकारों से दुखी होते हैं।
इनसे मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान आदिशेष सर्प की शैया पर लेटे हुए थे। सहस्त्र वाले आदिशेष सर्प जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनकर जागरूकता स्वरूप आदिशेष को महर्षि पतंजलि के रूप में पृथ्वी पर भेज दिया। इस तरह योग का ज्ञान प्रदान करने हेतु पृथ्वी पर महर्षि पतंजलि ने अवतार लिया। पतंजलि का अष्टांग योग सूत्र। मान्यता है कि भगवान शिव ही आदियोगी हैं। उन्होंने 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 सूत्र बन गए। कालांतर में इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आईं। एक समय ऐसा आया कि योग की तकरीबन 1700 विधाएं तैयार हो गईं। योग में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने पूरे योग शास्त्र को मात्र 200 सरल सूत्रों में समेट दिया। महर्षि पतंजलि के योग साधनाओं में अष्टांग योग सर्वाधिक प्रचलित है। पतंजलि ने योग की समस्त विद्याओं को 8 अंगों में श्रेणीबद्ध कर दिया है। योग सूत्र की रचना के कारण ही पतंजलि को योग का पिता कहा जाता है। अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आदि 8 अंग हैं। वर्तमान में योग के आसन, प्राणायाम और ध्यान अंग ही प्रचलन में हैं। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। योग प्रणेता की जन्मभूमि बधाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। इसके जहां भारत समेत पूरी दुनिया जोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है, वहीं योग की प्रेरणा देने वाले महर्षि पतंजलि और उनकी जन्मस्थली को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि योग गुरु महर्षि पतंजलि की जिले के कोंडाग्राम में स्थित जन्मभूमि घोर उपेक्षा की शिकार है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से 22 किलोमीटर दूर स्थित पतंजलि की जन्मभूमि पर दूरदराज से आने वाले आगंतुकों के लिए न कोई आश्रम, धर्मशाला है और न ही पेयजल, विद्युत, आवागमन तथा स्वास्थ्य जैसी की सुविधाएं। उनके जन्म स्थल पर शिलापट लगा एक चबूतरा, समय माता मंदिर व राम जानकी मंदिर है, जो स्थानीय लोगों के सहयोग से बना है। 2.25 बीघा जमीन मंदिर के नाम है, उस पर भी अतिक्रमण है। पुजारी रमेश दास मंदिर की देखरेख व पूजा पाठ करते हैं। जन्मभूमि न्यास कर रहा प्रयास। स्वैच्छिक संस्था पतंजलि जन्मभूमि न्यास योग ऋषि की जन्मभूमि को संरक्षित करके विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए करीब 2 दशक से संघर्ष कर रहा है। न्यास के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. स्वामी भगवदाचार्य द्वारा बीते वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, प्रधानमंत्री सहित केंद्र व राज्य सरकार के कई मंत्रियों को पत्र भी लिखे गए। 3 साल पहले सपा शासनकाल में तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने पतंजलि की जन्मस्थली के विकास के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, किंतु यह सिर्फ कागजी साबित हुई और समिति द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद शासन के निर्देश पर जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर पर तो योग दिवस का आयोजन किया गया, किंतु कोंडाग्राम में कभी कोई सरकारी आयोजन नहीं हुआ। इसका परिणाम है कि योग के मामले में भारत को विश्वगुरु बनाने की नींव रखने वाले महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली की दशा और दिशा में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आया है। एमआई न्यूज से संवाददाता गंगेश कुमार कसौधन की रिपोर्ट।